बोलते थे ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ाते थे हम लोग को। क्यों पवन जी मोक्ष के लिए यत्न कर रहे हो, क्या करोगे वहाँ लटके लटके? अधर में रहते ना, सिर ऐसे टिके रहते ऊपर तनुवात विलय में, और फिर जितनी आपका आना रहते उतने नीचे आ जाते हैं। तो बोलते क्या करोगे लटके लटके वहाँ? तो ऐसे भी लोग हैं। पहाड़ या तो जो चक्की भली पीस खाए संसार, पत्थर की पूजने से भगवान मिलते हैं। ऐसे मिलने लगे तो हम तो पूरे पहाड़ पूज देवे। इससे अच्छी तो चक्की भली है, कम से कम संसार पीस पीस खा तो रहा है। मूर्ति वगैरह पूछने से कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं। नहीं मिले तो मैं पूजूं पहाड़, या तो चक्की भली पीस खाए संसार। ये मूर्ति पूजा का निषेध है, कुछ भी बोलते रहते हैं। अवर्णवाद है ये मूर्ति पूजा का। अभी तक लोगों ने सामान्य से ही पढ़ा ना, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादु दर्शन मोह से। केवली का, श्रुत का, संग का, धर्म का और देवों का वर्णवाद करने से मिथ्यात्व का बंध होता है। अब ये और वेस्ट्रा बता रहे हैं कि सिद्धों का भी वर्णवाद करते हैं लोग कि अमूर्त अतीन्द्रिय हैं, कहाँ से सुख हो सकता है, स्त्री पुत्र मित्र कुछ है ही नहीं उनके पास। किसने वहाँ जाना? सिद्ध होते हैं, उनको अनंत सुख होता है। इसी तरह ये मूर्तियाँ हैं, इनमें कहाँ से अनंत सिद्ध आ जाएंगे? इनकी पूजा करने से कहाँ से पुण्य मिल जाएगा, कहाँ से कर्मों का क्षय हो जाएगा, इत्यादि कहलाएं चैत्य का वर्णवाद है। जैसे बालक बालिकाएं गुड्डा गुड्डी बना करके पुतरा पुतरियाँ बना के पूजते हैं, क्या होता है? मनोरंजन करते खाली। इसी तरह ये अनंत सिद्ध की प्रतिमाएं विराजमान कर ली, पूजा करते हैं, क्या होगा? इनसे भी कुछ नहीं होने जाने वाला। इस तरह बोलना ये मूर्ति चैत्य अपवाद है। तो कहते हैं अनंत भगवान के अनंत गुण हैं, एक तो है नहीं वो प्रतिमा में, और आप उनको अनंत और सिद्ध मान रहे हो। कैसे पुण्य मिल जाएगा? है ही नहीं ये अनंत सिद्ध, कल्पना मात्र है, गुड्डा उड्डी के खेल की तरह। ऐसे कहते हैं कि घर में भी शुद्धात्मा की अनुभूति होती है। भरत जी घर में बैरागी थे, हैं? घर में बैरागी थे तो घर में शुद्धात्मा की अनुभूति करते थे, और वो अल्प रूप में अंश कर्मों की निजरा करते थे। ऐसे करते करते उन्होंने देखो ना अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। यदि घर में शुद्धात्मा अनुभूति नहीं हो रही होती तो कहाँ से इतने जल्दी केवल ज्ञान हो जाता? भरत जी को जन्मांतरों की साधना थी उनकी कर्म कोमल थे, और बाकी प्राय संसारी लोगों के कर्म कठोर हैं, लोहे की वज्र की तरह। वे उनकी बराबरी करते हैं। हम भी दृष्टांत देते हैं कि जो काम भरत चक्रवर्ती ने किया वो उनके बाप नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? आदिनाथ भगवान नहीं कर पाए, उनको 1000 साल लग गए केवल ज्ञान उत्पन्न करने में। तुम भरत जी बन रहे हो? हाँ, वे तीर्थंकर थे, वे नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे? चलो, ये बना दिए 10-10 हाथ बना दिए दुर्गा जी के, हैं? दाढ़ी मूछ बना दी देवता देवों की, पगड़ी बना दी, और अनेक तरह से जो मन में आया कपाल दे दिया, कपाल पहना दिए, कुछ भी कर दिए। है ही नहीं देवी देवताओं को रूप। वे समचतुरस्र संस्थान वाले होते हैं, चाहे देवी हो चाहे देव हो। आपने जो स्थापना कर रखी, जिह्वा निकाल दी, इतनी सारी उल्टी सीधी कल्पना कर दी कि वो कहाँ जा रही थी। शंकर जी रास्ते में सो रहे थे, उनका पाँव पड़ गया शंकर जी के ऊपर, सुजीव निकल आई है। सो रहे संस्थान बनाओगे। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, यथार्थ में वैसा नहीं जानना, श्रद्धा करना। अपनी कल्पना से या जैसा दूसरों ने बोल दिया वैसा मान लिया, और कुछ भी बोलने लग गए, सत्य को झूठ सिद्ध करने लग गए, सत्य की निंदा करने लग गए, झूठ को
प्रशंसा करने लग गए। यही अवर्णवाद की कोटि में आता है। कमंडलू में रुपया पैसा भरे रहते हैं। देखना आप लोग श्रावक लोगों, बहुत मिलेंगे महाराजों की कमंडलू में रुपया पैसे ले आते हैं महाराज जी श्रावकों के यहाँ से कमंडलू में भर के, कमंडलू में रुपया पैसा भर के सिक्का सोने के चांदी भर ले आते हैं सब ये। और पिच्छी में चाबी बांध के रखते होंगे नहीं? हाँ, आदि भ्रांतियों से सदगुरुओं का वर्णवाद करते हैं। जैसे स्फटिक के महल में कोई व्यक्ति रहता है, ऐसे रहते हैं वो। अपन सामान्य मनुष्यों की तरह गर्भ में नहीं रहते सिकुड़े, मलमूत्र में नव धातुओं में पड़े। लेकिन कहने वाले बोलते हैं हाँ, पद्मासन में रहते गर्भ में। सामान्य जैसे अपन रहते हैं, हम सामान्य मनुष्य सिकुड़े हुए, ऐसे नहीं रहते वो। बिल्कुल एक स्फटिक के जैसे महल में रहता है कोई व्यक्ति, शांति से बैठा है, ऐसे बैठे रहते हैं। आप पद्मासन की तो नहीं कह सकते। 56 कुमारी देवियाँ शोधन कर देती हैं तो वहाँ पर स्वच्छ साफ रहता है। अगर वो बैठे रहते हैं, पद्मासन से बैठे रहते हैं इत्यादि तो नहीं पढ़ा हमने। चलिए, चारित्र कारण सुनिए ध्यान से। कई लोगों के नियम है ना, नियम है। कसायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य, कसायोदया तीव्र परिणामा चारित्र मोहस्य। रोज पढ़ेंगे कि कसाय के उदय से तीव्र परिणाम करना चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव कारण है। लेकिन कसाय तो नहीं छोड़ेंगे, चाहे देवरानी हो, चाहे जेठानी हो, चाहे सास हो, चाहे पड़ोसन हो। मंदिर में पढ़ा है, ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल तो घर में और ऑफिस में ही करना है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता विद्यार्थी पास नहीं माना जाता है, उसकी जो है ना शिक्षा अधूरी मानी जाती है। वही तो, पारायण नहीं हो पाता है, यही इसीलिए तो फैल हैं अनादिकाल से आज तक, आगे भी फैल ही रहेंगे। बिल्कुल। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जल में फंसना नहीं चाहिए, ऐसे गा रहे हैं और फंसे फंसे भी गा रहे हैं। पढ़ लिया और देख लिया, समझा दिया किसी ने कि देखो सोच समझ के दाना चुगना चाहिए। कई बार जाल डाला होता है, शिकारी आकर के दाना डाल देता है, जाल फैला देता है, दाने का लोभ दिखा देता है, अपन को जाल में फंसना नहीं चाहिए। देख लिया फिर भी चुगने लगे, फंस गए, अब फंसे फंसे भी गा रहे हैं। हाँ, जानबूझ के अंध बने हैं, आँखन बांधी पाठी, जिया जग धोखे की टाटी है। ऐसा है। ये झूठा रिश्ता नाता है। सही बात है, महाराज जी तो बसते जाते हैं ना, संसार शास्त्र पढ़ते रहते, पढ़ाते रहते, और फिर भी जैसे ही निमित्त मिलता है और बस रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, समय भूल जाते हैं, आवश्यक को टाल देते हैं। उसको तो अनंत काल में भी एक एक नियम संयम के लिए तरसेगा। अनुव्रत महाव्रत छोड़ो और कर्मक्षय का कारणभूत चरित्र तो छोड़ो, अनंत काल तक चरित्र नहीं मिला। पढ़ रहे हैं, पूरी जिंदगी पाठ किया तत्व सूत्र का। पारसनाथ की तरह करो। पारसनाथ ने छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, क्षमा मांग ली, उनको केवल ज्ञान हो गया। अब सामने वाला नहीं क्षमा कर रहा, नहीं मांग रहा, तो वो भटकेगा, अपना क्या जा रहा। ऐसा पूरी जिंदगी बैर बांधते हैं। जब से शादी हुई आए
और 2 4 5 8 दिन में बिगड़ गई देवरानी जेठानी की। अब पूरी जिंदगी एक दूसरे के कुत्ता बिल्ली की तरह देखते रहते, मरते मर जाते, लेकिन वे न क्षमा मांगते न क्षम कर जाते। अनंत काल तक दीक्षा नहीं मिलेगी इनको, और ज़िंदगी भर पाठ करते रहे दत्तासूद का। बताओ दत्तासूद के पाठ करने का फल मिलेगा कि बैर बांधने का फल मिलेगा? ऐसा है। चलिए, क्रोध को काले नाग की उपमा दी है, मान को बाढ़ की उपमा दी है। मेड़ है ये, स्पीड ब्रेकर है भाई साहब, बोल तो ले दो। स्पीड ब्रेकर की उपमा दी है, क्या कि आपकी गति नहीं बढ़ेगी। ये मान है, जरा इतना मान, इतनी प्रेस्टीज पॉइंट, पर्टिकुलर नाम लो तो हम उठ के खड़े होएंगे, आएंगे, काम करेंगे या कुछ भी करेंगे। फलाने सब लोग पधारे भी बैठे रहेंगे, हमारा थोड़ी नाम लिया। धर्म क्षेत्र पे इतनी मान कशा है। आपस में जिनसे बिल्कुल आत्मीयता के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए, उनसे इतनी ईर्ष्या द्वेष भयानक। सब जानते हो, जानते नहीं ऐसी बात नहीं है। प्रवचन करने बिठा दो तो अभी प्रवचन कर देंगे, लेकिन घृणा ईर्ष्या द्वेष वैर नफरत तो नहीं छोड़ेंगे, विरोध। मूल चीज़ क्या है कि मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान होता तो वो समीचीन जानते हैं। मिथ्या ज्ञान में तो आपने क्या पढ़ा है कि वो उन्मत्तवत, 33 नंबर का सूत्र है ना तत्व सूत्र का, कौन सा? सदशतो रविशेषाद यदृच्छोपलब्धिर उन्मत्तवत, उन्मत्त की तरह होता है वो मिथ्या दृष्टि। सत और असत में निश्चय नहीं है दृढ़। कभी सत को असत कहता, कभी असत को सत कहता, कभी असत को असत भी कहता, सत को सत भी कहता। लेकिन जिस समय सत को सत भी कह रहा है तब भी वो दृढ़ निश्चित नहीं है, उसमें आस्था उसकी मजबूत नहीं है। जैसे कोई उन्मत्त है, पूछा ये पूर्व दिशा है, आओ, दक्षिण दिशा है, आओ, ऐसे मुग्ध बोलता है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि का ज्ञान रहता है। माता को माता भी जिस समय कह रहा है तब भी उसका दृढ़ निश्चय नहीं है। कोई बहका देगा तो वो जैसा कहेगा वैसा कहने लग जाएगा। ऐसा होता है इनका ज्ञान। तो ये वकालत तो करते हैं, लेक्चर देते हैं, पंडिताई दिखाते हैं, लेकिन स्वयं पर जब बीतती है तो वैसी उन्मत्तवत करने लगते हैं, पागलों की तरह, शराबियों की तरह। फिर इनको समझाने के लिए दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे को ज़रूरत पड़ती तो ये पहुंच जाते हैं उपदेश देने के लिए। अरे जी क्या करो, तो देखो कर्मों का फल है जो अपन ने किए सो भोगनी है, समता रखो, ऐसे समझाने जाएंगे। खुद पे बीतेगा तब पड़ोसन आके इनसे कहेगी अरे जी क्या करो, तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर के उपदेश देने में बहुत कुशल है। तो फल रहता तो स्वयं पे बीतती है, तब क्यों नहीं क्षमता रखते हो कि कर्मों का फल है ये? जी कह रहे कर्मों का फल तो रहते ही, हम कम बैठ रहे। चलो हाँ, चलो। माया रूपी मैल, पग पग पल पल मायाचारी, हर काम की सिद्धि का साधन हथियार है तो झूठ और मायाचारी, झूठ और मायाचारी। इससे ही कार्य की सिद्धि होगी ऐसा समझते हैं। लेकिन बिना पुण्य के कुछ भी नहीं होता। पुण्य होगा तो आपकी झूठ और मायाचारी कम कर जाएगी। पुण्य नहीं होगा तो झूठ बोलने से भी नहीं होगा, मायाचारी से करने भी होगा, कुछ भी कर लो नहीं होगा। और पुण्य का तीव्र उदय होगा तो झूठ मायाचारी करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना भी होगा। लोभ रूपी कालिमा से आंखें अंधी हो जाती हैं
अब भी जब अंधे ही हो गए तो क्या नहीं कर सकते, कहीं भी गिर सकते। अंधा बेचारा को मार्ग में चला जाए, गड्ढे में गिर जाए, कांच लग जाए, कांटा लग जाए, सांप डस ले, कुछ भी कर सकता है। हाँ, संसार नहीं बढ़ाना है, कषाय मत करो। कषाय करोगे तो नहीं चाहते हुए भी संसार में रहना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए दुर्गति में जाना पड़ेगा, नहीं चाहते हुए भी कष्ट भोगना पड़ेंगे, दुर्दशाएं होंगी। इसलिए सारी स्थितियाँ अपनी आत्मा की नहीं करनी है तो कषाय मत करो। लेकिन भविष्य में तो कुछ भी हो जाए आत्मा का, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय रहता है। जितना दृढ़ निश्चय बैर के प्रति है, काश अपना दृढ़ निश्चय व्रत के प्रति रहे तो कल्याण हो जाए। नहीं रखते लेकिन इतना ना प्रवचन में आने देंगे, ना स्वाध्याय में आने देंगे, ना पूजा पाठ के लिए, ना कोई व्रत नियम संयम लेने देंगे। हर धार्मिक कार्य में विघ्न डालते अंतर, पूरी ताकत लगा के। रोक भी रहेगी तुम मत बोलो, क्यों अंतराय बांध रही हो? जिसके पूछा जा रहा है बेचारे, उसको तो बोलने दो, उसकी क्या परिस्थिति मनस्थिति है। बोलने ही नहीं देते, इतना मोह, इतनी आसक्ति है, कोई भी कर्म बन जाए लेकिन वो नहीं मानेंगे। तब तो दवाई के में तो सब मतलब आपत्ति काली मर्यादा नास्ती। आपत्ति आ गई, अब काहे की मर्यादा? आपत्ति के समय मर्यादा नहीं होती है। तुम तो खा लो दवाई, प्रायश्चित ले लेना। हाँ ठीक है, तुम्हें दे देना प्रायश्चित। भी लो होता है, लेकिन फिर भी नियम ले लेंगे नहीं, हम अपने हाथ से नमक नहीं डालेंगे। हाँ, यही कहलाता संकलेश उत्पादक व्रत धारण करना। भाई जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है उसका क्यों नियम लेना? और फिर संकलेश होगा कि ये लोग नमक नहीं डाल रहे हैं। वो तो नहीं डालेंगे, इतने भी सावधान हैं, इतने सजग हैं, इतने तत्पर हैं कि बिल्कुल पूरी तरह ध्यान रखें ये क्या लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है, कितनी मात्रा में देना, कब देना, कैसा देना। हैं तो करेंगे गलती, संकलेश करो, आप कर्म मानो। ये संकलेश उत्पादक कहलाता व्रत। जिस चीज़ के नियम लेने से कष्ट हो, संकलेश हो, समस्या खड़ी हो जाए, वो उसे नियम क्यों लेना? अविवेकपूर्ण है ना ये। ऐसा भी कसाय हो रही है, दूसरे को भी कसाय करा रहे। नियम ले आए स्वाध्याय करने का और शास्त्र पुस्तक कहीं के कहीं रख दिए, अब डंडा ले खड़े हुए। कहाँ रखे हमारे शास्त्र? कौन न रखे बताओ? लो संकलेश चालू, लड़ाई वड़ाई चालू। ये कोई संयम नियम स्वाध्याय होता है? हाँ, प्राणल्यान नियम है ये तो। नियम भी कोई प्राणल्यान होते हैं? अरे तुम्हारा अज्ञान है, प्राणल्यान है। अच्छा स्वाध्याय हो तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग तो होगा, परिस्थितियाँ प्रतिकूल तो बनेगी। आप की वह करने क्या लेंगे? संकलेश कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाली बक लेंगे, उल्टा सीधा बोल लेंगे, इसके अलावा क्या कर लोगे? ऐसी स्थिति में समझदार व्यक्ति नहीं, हमें भाव खराब नहीं बोल करना है, अब शब्द नहीं बोलना है। जो हो रहा है हमारे किए कर्मों का फल है, जिसको सहना आ गया उसको रहने आ गया, इसलिए शांति से सहन करो। नए कर्म क्यों बांधना? लेकिन कहीं मुँह चलता है, कहीं हाथ चलते हैं, बस महाभारत चलता रहता है। ये विवेक कहलाता है। हाँ नहीं, ये सभ्य सज्जन पुरुषों का काम नहीं है। आवाज़ नहीं आनी चाहिए हंसने के बाद, दांत नहीं निकलना चाहिए, शरीर नहीं हिलना चाहिए, तो गंभीरता है, सज्जनता है। जैसे तैसे शरीर हिल गया और बिल्कुल संभल ही नहीं रहे घंटों तक, हैं? तो ये सहज जल्दी से जल्दी नॉर्मल होने की कोशिश करो। कोई भी विभाव विकार में जाने के बाद वही भी बार बार नहीं घूरना चाहिए, तो आप साधक हैं। जोर से हंसना, दीन जनों को देखकर हंसना, कब हंसना कब नहीं हंसना। एक हंसी शस्त्र का काम करती है, एक हंसी दवाई का, अमृत का काम करती है।
तो उसको देख सोच करके मुस्कुराओ। देखो जहाँ मुस्कुराना चाहिए वहाँ तो मुँह लटकाएंगे, और जहाँ मुँह मतलब मुँह नहीं लटकाना चाहिए या मुस्कुराना सो वहाँ मतलब संवेदना सिंपैथी सहानुभूति देनी चाहिए, वहाँ हंसेंगे। यही तो ऐसा ही है मैं अविवेक है। कामपूर्वक हंसना, कुछ चेष्टाएँ करते हुए। आजकल ही चलने लगा, लड़कियां रिकॉर्ड बना रही हैं, मेरा इतनों से संबंध हो चुका है, तुम्हारा नहीं हुआ तो मतलब तुम नीचे हो गई, नीचे दिखाने लायक हो गई, ऐसा समझ। उल्टा आ गया ज़माना। इनको वेश्याओं से भी निकृष्ट गया दर्जा देना चाहिए। भी अपना सिर ऊंचा कर रही हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, इतना हो गया। क्या करें, यही कहलाता है कंदर पूर्वक हंसना। इतनी बकवाद, 6 घंटे 8-8 घंटे मोबाइल पे बात चल रही हैं। अरे महत्वपूर्ण बातें तो सूत्रों में बोली जाती है। जो ज़्यादा बोलेगा वो सत्य नहीं बोल सकता है, भाषा समिति का पालन नहीं कर सकता, हितमित प्रिय नहीं बोल सकता है। और समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है। ये 4-4, 6-6, 8-8 घंटे रात बात करने वाले ना समझ है, हैं? समय, श्रम, बुद्धि, एनर्जी, पुण्य सब छीण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। मरते समय नमोकार तक मोलने लायक शब्द वर्णाएं नहीं बचेगी, कोमा में चले जाएंगे, बेहोश होकर के चले जाएंगे। हंसने का, बात बात में हंसी उड़ाना, हंसना, ये भी हास्य वेदनी के बंद का कारण है। ये तो बड़े धर्मात्मा है भैया, बुझले धर्म मंदिर, वहीं क्यों नहीं रह जाते भैया मंदिर में? माता जी, हाँ ठीक है, क्या ना, हमको दीक्षा देने की जरूरत नहीं रही, अब माता जी वैसे ही हो गए हम तो, बिना ही किसी के मंडल घर छोड़े। ये अविवेकपूर्ण बोलना होता है। आगे इनकी हंसी उड़ेगी, ऐसे कर्म बांध रहे हैं। पड़ता हमको भी सुनना पड़ता, भी नहीं बताया बिहार में निर्लज्ज है, ये पापी हैं, नास्तिक हैं, यहाँ से नहीं निकला करो, बोल देते कुछ भी, चुपचाप अमृत की तरह पीना है, नहीं घर बंद हो जाएगा तुरंत। बेचारे तो अज्ञानी है, ये तो कर्म बांध ही रहे हैं। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर? हम भी भाव खराब करेंगे तो ये नई स्थिति नहीं है। ऐसे ही कर्मों की नजरा होती है, यही मोक्ष मार्ग है, यहीं से गुजरना होता है। आपके ही साथ नया नहीं हो रहा है, शुरू से ही होता चला है। हम आप तो छोड़ो, तीर्थंकरों पे पत्थर बरसे हैं, ऐसे ही मिलता है मोक्ष। सह लो एक बार, इसी में सारे भलाई है बस, और नहीं तो एसी में रह लो कुछ दिन के लिए, बात में सीसी में रहना ही है। नई लड़कियां हो चाहे पुरानी महिलाएं हो, ड्रामा करा लो, कैसे वेश विचित्र वेश बना के आ जाएंगी, कैसे हाव भाव दिखा देंगी, एक्शन दिखा देंगी, एक्टिंग करके दिखा देंगी, जो कर भी पीछे रह जाएगा। के लिए करते ही ये सब चीज़ें। पहला आप सभी देखना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, खुद भी अनुभव करना। जितने सारे वस्त्राभूषण, इतना सारा मेकअप किया जाता है केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए। आप लोगों की बात नहीं कर रहे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। सारा जो कुछ सब कुछ है केवल अट्रैक्शन, सब वसूल हो गया, अब तो स्वर्ग मिल जाएगा। हाँ हाँ, हो गया वसूल। मान्यता है, ये केवल कल्पना है, वसूल होता है ऐसे, हैं? इसी को बोलते हैं दुर्ध्यान, अपध्यान है, ये अशुभ ध्यान है, आदरोद्र ध्यान है। इसको तो समझो, बाय बाय हो गई।
इसी को वस्तुतः देखा जाए हिंसा निंदी रौद्र ध्यान कहते हैं। जिस चीज़ों की बनने में, निर्माण होने में हिंसा हुई है, उसको आप पहन करके और दूसरों से प्रशंसा कराना चाहते हैं, अच्छे दिखने दिखाना चाहते हैं, यही हिंसा निंदी रौद्र ध्यान है। सूक्ष्म रीति से चिंतन तो करो, समझ में आ जाएगा। पीएचडी करके आए हैं बिल्कुल जैसे। कितने प्रकार से दुखी किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है, मानसिक प्रताड़ना दी जा सकती है, प्रतिकूलता खड़ी की जा सकती है, अंतराय बाधक बना जा सकता है। कोई स्कूल कॉलेज की आवश्यकता नहीं। ये पता नहीं है कि हम अपने रास्ते में ही कांटे बिखेर रहे हैं, कांच फोड़ के बिखेर रहे हैं, अपना रास्ता हम स्वयं अवरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन तत्काल में तो आता। बिहार कर रहे थे, मेन रोड से हम लोग, 2 लड़के निकले मोटरसाइकिल से, इतनी बड़ी बोतल लिए था, मेरे ही सामने ऐसी पटकी जोर से, पूरा कांच फैल गया पूरे रोड पर। चले गया। अब अपनी कैसे कर्म बांधे हैं, अपना रास्ता अवरुद्ध कर लिया है, सामने वाला तो देख के चला जाएगा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। पूरे रोड पर बिखरा दी कांच। अब किस किस को क्या पंचर होंगी गाड़ियाँ, किसके पैरों में बिधेंगे, क्या होगा। लेकिन इनका क्या होगा, बिखेरने वालों का, वो विवेक ही नहीं है। अगर यही लगे, रट लगी है, माला ही फेर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। इसके समय में आयु बंधेगी, तिरंश आयु नरक आयु बंधेगी, सारी साधना मिट्टी में मिल जाएगी। इसमें ही तो समता रखना है, यही तो साधना है, यही तो मोक्ष मार्ग है। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया, क्रोधित नहीं होगे तो संसार घटेगा। ये तो बढ़ना तो है ही। यदि आप भी बढ़ा रहे हैं तो सारे असंयमी अज्ञानी बढ़ा रहे हैं आप में, और उनमें क्या अंतर है। समता, समता से बड़ा कर्मों को काटने का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। समता की साधना के लिए साधु पूरा जीवन लगा देते, तब त्याग करते, उपसार परिचय सहन करते कि क्षमता रहे आ जाए। ये क्षमता अजर अमर बनाने वाली है, और दूसरा कुछ नहीं। ना वो किसी को अपना मानते। ये मोही अज्ञानी जीवों ने अपना मानता भी, अपने होते ही नहीं, केवल कर्म का बंध कर लेता है, दुर्गति में चला जाता है। वो यहीं के यहीं पड़े रहते हैं, अपनाने की कोशिश करता है, अपने होते ही नहीं, कर्म बंध होता है अपना। प्रेम नहीं देखा जाता, खुद भी नहीं रहते किसी से मिलकर के प्रेम से, दूसरे को मिलकर रह रहे हैं तो नहीं देखा जा रहा। किसी तरह ये अलग अलग हो जाएं, बैर विरोध हो जाए, यही है अशुभ लेशा, अशुभ ध्यान, अशुभ योग, अशुभ उपयोग, तीव्र कषाय, जघन्य संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, घटिया कुड़ी स्थान, अधःपतन के कारण। ये समझना चाहिए। दूसरों में आरती उत्पन्न हो जाए, कोई विवेक ही नहीं है। हमें तो पैसा बढ़ाना है, अब किसी के साथ व्यापार करना पड़ा है, किसी के साथ बैठकर खाना पीना पड़ा है, उठना बैठना पड़ा है, लेन देन करना पड़ा है। कोई चिंता नहीं है कि हम साथ में रह रहे हैं तो इनका आचार विचार मेरे में संक्रांत हो जाएगा, इन जैसी बोली बाणी मेरी भी हो जाएगी, इन जैसी सोच मेरी भी हो जाएगी। कोई डर नहीं है, खूब आराम से बैठते उठते हैं। ऊपर से बताते हैं संबंध, अंदर में तो नहीं होता है, लेकिन अंदर में आ जाता है। जो अच्छे कार्य नहीं है उनको बड़प्पन देना, हाँ तुम तो करो। बच्चों को बीड़ी सिगरेट पीना सिखा देते, उल्टे सीधे काम, गांजा दारू पीना सिखा देते कई लोग, व्यसन करना पाप करना सिखा देते हैं, कटाक्ष करना व्यंग करना ये भी सिखाते हैं लोग। कई अपने आप सीख जाते हैं, जवाब दे देते हैं। हाँ, प्रोत्साहन मिलता है इससे, अशिष्टाचार आ जाता है। 24 घंटे केवल विचार नहीं किया जाता है कि इससे कौन से कर्मों का असर हो रहा, हमारा भविष्य में क्या होगा। करते यही सब रहते हैं। अपने आप को शोक उत्पन्न करना तथा दूसरों के शोक की वृद्धि देखकर प्रसन्नता का अनुभव, शोक असाय वृद्धि
विपत्ति में पड़ गया, कोई मर गया, हानि हुई कुछ, हाँ अच्छा हुआ, बहुत मस्ती करते थे। लो ये कहलाता शोक का अभिनंदन करना। मन ही मन कभी बोल भी देते हैं, कभी मन ही मन कहते अच्छा हुआ, बहुत मस्ती करता था साला, ऐसी मुँह गाली भी दे दी और बस आनंद मना रहे, कर्म मान दिया रहते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे, हम देख लेंगे। विचार नहीं करने को कार्य को भी करते हैं, फिर नहीं खाने को भी खाते रहते हैं, नहीं बोलने को भी बोलते रहते हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ भी चले जाते हैं, क्योंकि डरा रहे धमका रहे हैं तो गलत काम करवाते हैं ऐसे। आज लोग त्यागी वृत्ति घूमते ही फिरते रहते चले आते हैं, इनको थोड़ी कोई काम है। बताइए, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, अब इनके गुणीजनों को देख हृदय में मेरे द्वेष मड़ावे, ऐसा काल आ गया है। ऐसे बोलने लग गए हैं लोग, कौन से कर्म का बंद हो रहा है, मेरा क्या होगा, बस में इसकी चिंता नहीं है, पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं हो सो, जो मुंह में आ गया सो मन में आ गया बोल दिया। अब दूसरों पर भी मेरे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी कोई ध्यान नहीं है। दूसरों की बदनामी करने का स्वभाव आदि क्रिया है जो गुप्त विद्रोह के असर के कारण। तो कहते हैं जहाँ पर निदांग प्रसंग आया, कुछ स्त्रियों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, नौकर चाकर लगे रहते हैं, बना बनाया भोजन मिलता है, झूले पे झूलती रहती हैं, लल्लभ के गद्दों पर लेटती रहती, सोफा से टिकी रहती हैं, तो भी निदान कर लेती हैं भगवान अगले जन्म में भी हम इसी तरह स्त्री बन जाएं। इतने पाप कर्म की वजह से मिलने वाले निकृष्ट पर्याय की भी निदान कर लेती हैं। स्त्री पर्याय केवल पाप का फल भोगने के लिए मिली है, इसकी उनको चिंता ही नहीं है, पता ही नहीं है। जैसा जो पापानुबंधी पुण्य वर्तमान में चल रहा है वो समझते हैं हमेशा ही मिलता रहेगा, फिर क्या दुर्दशा होती है आगे चल के उनकी। ऐसा बांधती हैं सकल नहीं देखेंगे, बोलेंगे नहीं, अच्छी आ जाए त्यौहार प्रसंग अवसर आ जाए, जब बुरे आ जाए टस से मस नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये है दोबारा स्त्री बंधक स्त्री वेद के आश्रय का कारण। अतिमान, इतना मान झुकेंगे नहीं जरा भी, भगवान का नाम भी नहीं लेंगे, जय जनित कर ले। अति ईर्ष्या जरा नहीं सुहाता, देख किसी को बढ़ते आगे सुखी नहीं देख सकते, समृद्ध नहीं देख सकते, कोई अच्छाई नहीं सहन होती, देख ही नहीं सकते, उस अच्छाई को विष्टा की तरह देखते हुए, इतनी भयानक महा ईर्ष्या होती है। झूठ बोलने में तो बात बात में बृहस्पति को हरा देंगे, बिल्कुल शुक्राचार्य आ जाए फेल हो जाएंगे सब। ऐसी पीएचडी होती है ईर्ष्या करने में, मिथ्या भाषण में, छल करने में। बस आ जाए कुटिया में घुस जाएंगी, पति बेचारा ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा, भगवान के यहाँ पूजा करें, हे देवी कहाँ चले गई हो, है कोप भवन उनका वही है कुटिया, जहाँ न ढूंढ सके पता न लगा सकें, ऐसे हैरान कर डालेंगी बिल्कुल। अब दोबारा ना कर पाए मेरे प्रतिकूल कोई काम, इस तरह का छड़का दो। बिल्कुल। फिर इसके बाद तो आपकी इस घटना के बाद तो उंगलियों के सहारे नाचेगा पवन जी आपकी तरह। हाँ पर स्त्री हम देखो ना, आदर लिख रहे, पुनः स्त्री बनने की तैयारी हो रही, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, सिचुएशन रिलेशन, भगवान मालिक है। रुचि आवश्यक छट छूट जाए तो छूट जाए, आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, अभिनय हो जाए, आसाधना प्रार्थना कुछ भी हो जाए, लेकिन जितनी देर थोड़ी और खींच लो। स्त्री वेद के आश्रय कारण है। जो पुरुष इस भाव में मायाचारी होते हैं, तीव्र राग से युक्त होते हैं, अधिक कामी होते हैं और लिया इंजेक्शन, कौन सी गोली आ रही, पावर प्लस, क्या क्या आ रहा है, सब खा पी करके 70 साल हो चाहे 80 साल हो लगे जा रहे, ऐसा गंदी फिल्में देखकर, पिक्चर के उदीर्णा कर करके
ये है स्त्री वेद नपुंसक वेद के आश्रय के कारण। हाँ मन में शोक आदि करते हैं, परस्त्री की इच्छा करते हैं और अत्यधिक मोही होते हैं। वही होता है। पर भाव में स्त्री वेद के उदय से स्त्री होते हैं। हाँ अर्थात इन कर्मों से स्त्री वेद का बंध होता है। हाँ दूसरों को धोखा देने में अत्यधिक तत्पर रहना, असत्य बोलना तथा राग की अधिकता होना स्त्री अकषाय वृद्धि का स्रोत कारण है। पुरुष वेद के बंध पुरुष तो बनना है अगले जन्म में, देख लो कैसे बनते हैं। मंद क्रोध मंद क्रोध होना, क्रोध तो हम करेंगे लेकिन पुरुष होके रहेंगे। आओ तुम्हारी भपोती है, होके रहोगे। कुटिलता की निवृत्ति, मैं जरी नहीं होना, पुरुष बनना है दोबारा तो। रग रग में भरिए, पग पग में चलिए। लो और लोभ तो इतना है कि बिल्कुल 10,000 साड़ी आ जाए तो मन नहीं करेंगे। आभूषण जितने निचोड़ लोग आ सके तो बुला लो। कहो 200 थाली रखी, 200 चम्मच कटोरी रखी, गिलास रखी, सेंत रहेंगे। काहे के लिए? नातन की शादी के लिए। उस समय कौन मिलेंगे? सैंडल, चप्पल, लिपस्टिक, सैकड़ों प्रकार की लिपस्टिक, इत्र, तेल, फुलेल, क्रीम, पाउडर, कितना बिल्कुल इतना। ये तो लिख रहा है, ये सब स्त्री वेद के आश्रय के कारण है। इतना लोभ। देखो क्या लिख रहे आगे, पुरुष बनना है तो स्त्री के समागम में अल्प राग होना, आदर नहीं रखना, बैठने उठने, बातचीत करने, लेने देने में। स्वभाव संतोष, हाँ ईर्ष्या विशेष का उपक्रम, ईर्ष्या भाव का निवेदन, स्नान, सुगंधित पदार्थ, माला, आभरण आदि के प्रति आदर भाव का न होना, हाँ। नम्रता से देखो आगे लिखा है, आप लोग ध्यान दे लो। जब गर्मी आती है ना, 2 बार 3 बार 4 बार स्नान हो रहा है, टब में 1 सीसी इत्र की डालो, आराम से बैठे रहो। नल खोल के बैठ जाओ उसी के नीचे। 2 बार साबुन लग रही, 3 बार लग रही चौकटा में साबुन। ये कहलाता है राग स्नान में। हाँ, सुगंधित पदार्थ लगा रहे हैं, चाहे उसमें हड्डी मिली है कि चर्बी मिली है कि वैसा मिला है कि खून मिला है। मोबाइल तो लिए हैं हाथ में, बायोडाटा नहीं देख सकते हैं कि क्या क्या किस चीज़ में किसका फार्मूला क्या है। नहीं देख लेंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे। नहीं देखो, आगे तो नपुंसक स्त्री बन रही है। नम्रता से सहित होना, क्रोध की न्यूनता होना और अपने नम्रता की तो बात ही नहीं करो, हम क्या काम है? बस ठीक है, आप कम नहीं हो, आप भी नरक जा सकते हो बराबर। क्रोध की न्यूनता होना, अपनी स्त्री में संतोष रखना, पुरुष वित्त के अस्त्र। हाँ आगे नीचे। समय नहीं मिलता है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, नाश्ता बनाना पड़ता है, 1000 बहाने सुन लो। दूसरे हर काम के लिए समय निकल आएगा। सब्जी खरीदने के लिए खुद ही चले जाएंगे, मार्केटिंग करने के लिए समय निकल आए, खुद चले जाएंगे। स्वाध्याय के लिए, पूजा पाठ के लिए समय नहीं मिलता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए समय से नहीं उठ पा रहे। बात बात में मायाचारी झूठ।